हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधा, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। कल की श्री भक्ति रत्नाकर क्लास में हम सुन रहे थे कि
किस प्रकार से जानवा देवी वृंदावन जाती खेतुड़ी से, और उसके बाद में जो है श्रीनिवासाचार्य भी खेतुड़ी, क्योंकि खेतुड़ी का उत्सव पूरा हो गया था तो सब भक्त अपने अपनी जगह जा रहे थे। अंत में जानवा माता जी वहां से खेतुड़ी से वृंदावन चली गई थी, और श्रीनिवास आचार्य भी श्रीनिवास आचार्य ने भी बड़ी भद्रता से जेंटली जो है नरोत्तम दास को इन्फॉर्म किया कि वो अभी बुधर ही जाएंगे श्यामा, अगले मॉर्निंग को श्यामानंद के साथ, और इवन पद्मावती को क्रॉस करके वो श्यामानंद के साथ में जाजग्राम जाएंगे, जाजग्राम से वो विष्णुपुर जाएंगे और फिर से जाजग्राम आएंगे, विष्णुपुर से वो नरोत्तम दास ठाकुर को लेटर भेजेंगे और उनसे श्री ईश्वरी जानवा माता जी का हालचाल पूछेंगे कि भाई जानवा माता जी अच्छी तरह पहुंच गई है क्या, क्योंकि श्रीनिवास आचार्य ने नरोत्तम दास ठाकुर को सलाह दी थी कि नरोत्तम दास ठाकुर श्री ईश्वरी माता जी जो जानवा माता जी उनके साथ में अब उनकी वृंदावन जर्नी पे जाएंगे। तो श्रीनिवास तो इधर चले गए, बुधरी गए, वहां पे वो रामचंद्र कविराज ठाकुर से मिले, रामचंद्र वहां पे बहुत दुखी अवस्था में थे, बट अपने आप को उन्होंने नाम संकीर्तन में डुबा लिया था उनका दुख कम करने के लिए। ऐसा करके उन्होंने कई विधर्मी लोगों को परिवर्तन किया था, भगवान की भक्ति में लाए थे। उनके संग से उनका चरित्र इम्प्रूव हो गया था, और वो सब ने जो है श्री गौरांग के चरण कमलों में भक्ति की प्रार्थना की। इस प्रकार से भक्ति रत्नाकर का 10वां अध्याय खत्म हुआ था। इसके पश्चात हमने 11वें अध्याय में सुना था कि जो है किस प्रकार से जाना माता जी वृंदावन जाती हैं, मथुरा जाती हैं, उस मथुरा जाने के बाद में फिर वृंदावन जाती, वराह मंदिर और केशव मंदिर के साथ में दर्शन करके, और फिर जो है ये लोग अक्रूर के स्थान पर जाते हैं जहाँ पे गोपीनाथ का मंदिर है। वहां पे जीव गोस्वामी जानवा ईश्वरी को जाना माता जिनका नाम ईश्वरी भी अक्रूर के स्थान पे ले जाते हैं जहाँ पे महाप्रभु जाया करते थे एकांत स्थान पाने के लिए। जानवा माता जी वहां पे भी गई। जी गोस्वामी ने उनके लिए एक बहुत सुंदर घर अरेंजमेंट कर रखा था, क्योंकि सारे गोस्वामियों ने जानवा माता को प्रणाम किया था वृंदावन पहुंचने में। परमेश्वर दास उनके साथ था, उनमें उसने श्री गोपाल भट्ट, श्री भूगर गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास ब्रह्मचारी, कृष्णदास, कृष्ण पंडित, मधु पंडित, जीव श्री जीव, इसके पश्चात जो है हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से वृंदावन में उन्होंने श्री गोविंद जी का, श्री गोपीनाथ का, श्री मदन मोहन का, श्री राधा विनोद का, श्री राधा रमन का, श्री राधा दामोदर मंदिर का भ्रमण किया, उनके दर्शन किए। उन्होंने प्राइवेटली श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री लोकनाथ गोस्वामी और दूसरे गोस्वामी से चर्चा की
श्री जीव गोस्वामी भी उनके लिए प्रतीक्षा किया मिलने के लिए। इसके पश्चात अगला जो है श्री गोविंद जो है वो उनको कविराज का टाइटल मिलता है। जब श्री ईश्वरी और उनके अनुयायी उनके घर पे आए, उन्होंने सबसे जानवा माता ने सबसे बोला आप रेस्ट लो। वे सब लोग कई घटनाओं को डिस्कस कर रहे थे जो उनकी यात्रा के दौरान हुई थी। जब इस प्रकार से वो ग्रैंड फेस्टिवल खेतुड़ी का कर रहे थे, वर्णन कर रहे थे, श्री माधव आचार्य को बता रहे थे, लोकनाथ गोस्वामी और दूसरों को बता रहे थे, जो ये सारे सुन के बहुत प्रसन्न हुए। तब श्री परमेश्वर दास ने रिक्वेस्ट किया गोस्वामियों को। तब श्री परमेश्वर दास ने रिक्वेस्ट किया गोस्वामियों को तो कि वो उन श्लोकों को सुने जो श्री गोविंद ने रचना की। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ में उसको स्वीकार किया, उन श्लोकों की रचना की श्री गोविंद ने की। उनको श्लोक के सब लोग प्रसन्न हुए और अभिभूत हो गए उस मधुर अद्भुत संगीत को सुन के जो श्री गोविंद ने जिसको गाया था। उनके म्यूजिक का सब लोगों ने इतना स्वागत किया, उनके जो उन्होंने रचना की थी श्री गोविंद ने, कि सबने उनको मिलके उनको कविराज का टाइटल दिया, कवि के राज। तो इस प्रकार से श्री गोविंद जी श्री गोविंद कविराज कहलाए और उन्होंने घोषणा की कि पूरे जगत में, सारे जगत में उनको लोग गोविंद कविराज के जाने जाने थे। इससे ईश्वरी या श्री ईश्वरी जय जानवा माता जी बहुत संतुष्ट है। इसके बाद श्री ईश्वरी माता जी राधा कुंड जाती है। यहाँ पे ईश्वरी माता जी मतलब जानवा माता जी, जो नित्यानंद प्रभु की पत्नी। नित्यानंद प्रभु तो अप्रकट हो गए थे, उसके बाद की घटना है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में रहते थे। जब वहां पे श्री ईश्वरी पहुंची वृंदावन में, हालांकि वो रघुनाथ दास गोस्वामी से मिलना चाहते थे और लेकिन उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी रघुनाथ दास गोस्वामी के पास कि वो वृंदावन जा सके। रघुनाथ दास गोस्वामी तो राधा कुंड में ही रहते थे, क्योंकि रूप गोस्वामी के अप्रकट होने के बाद उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था और इस प्रकार से बहुत कमजोर हो गए थे। उन्होंने अपने दिन बहुत कष्ट से काट रहे थे और आशा कर रहे थे कि कब वो जगत को छोड़े। कृष्णदास कविराज वृंदावन के गोस्वामी को चाह रहे थे कि वो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी से मिले, इसलिए गोपाल भट्ट और राघव पंडित नंदीश्वर से और गोवर्धन से गए श्री ईश्वरी श्री जानवी माता जी को मिलने के लिए और ये बताने गए रघुनाथ दास गोस्वामी की कंडीशन। श्री जानवा ईश्वरी को बहुत दुख हुआ जब उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी की ये अवस्था देखी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को और दूसरों को बोला कि अगले दिन मॉर्निंग में वो राधा कुंड जाएगी। गोस्वामी ने उनको सलाह दी कि जल्दी आ जाए राधा कुंड के दर्शन करने के बाद।
उसके बाद उन्हें रेस्ट भी करना चाहिए और वृंदावन के वनों में मिलना चाहिए। गोस्वामी ने उनको एडवाइस किया कि जल्दी आ जाएं, वृंदा राधा कुंड की विजिट के बाद रेस्ट करें और दूसरे वृंदावन के वनों का दर्शन। अगले दिन मॉर्निंग में श्री ईश्वरी जो जानवा माता जी हुई हैं, और गोस्वामी ने राधा कुंड की यात्रा स्टार्ट की बहुला वन से। वो राधा कुंड की सुंदरता से बहुत प्रसन्न हुई, पर उनकी मन में इच्छा थी कि वो रघुनाथ दास गोस्वामी से जल्दी मिले। रघुनाथ दास गोस्वामी एकांत स्थान में रहते थे राधा कुंड के पास, और अपने आप को उन्होंने भगवान के पवित्र नाम को जप करने में लगा दिया था। कृष्णदास गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब जानवा माता जी उनसे मिलने जाने वाली थी, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी एडवांस में चले गए रघुनाथ दास गोस्वामी से मिलने के लिए। और उनके जो कीर्तन जो कर रहे थे, जप कर रहे थे, उसमें जाके बोला बीच में रघुनाथ दास गोस्वामी की जानवा माता जी आ रही है, ईश्वरी माता जी। तो उनके अंदर एकदम भावना भावना इतनी ज्यादा हुई कि वो रघुनाथ दास गोस्वामी इतनी इतनी कमजोर अवस्था में थे, लेकिन वो जानवा माता जी को रिसीव करने के लिए जंप करने लगे। जानवा माता जी ने देखा कि उनका शरीर बहुत कमजोर है, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी इतने तेजोमय है जैसे सूर्य होता है। जानवा माता जी उनको देख के रोने लगी। रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और श्री माधव आचार्य से मिले, और जानवा के जो दूसरे जानवा माता जी के दूसरे अनुयायियों से मिले। सब लोग रोने लगे अनियंत्रित रूप से। जो ब्रजवासी थे, आर आरिद गांव के, वे सब मिलके श्री ईश्वरी जानवा माता जी से मिलके बहुत प्रसन्न हुए। वो राधा कुंड में 3-4 दिन रही, और हर दिन वो कई आइटम बनाती थी और भगवान कृष्ण को ऑफर करती थी। इसके बाद उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ में जो फूड था, भोजन था, वो सबको डिस्ट्रीब्यूट किया सारे ब्रजवासियों को। और एक बार दोपहर के समय श्री ईश्वरी या जानवा माता जी ने बांसुरी की ध्वनि सुनी। कुंड के किनारे बांसुरी की ध्वनि सुनी जानवा माता जी ने। उन्होंने रेस्टलेसली अधीर मन से सारी दिशाओं में देखा। अचानक उन्हें श्यामला श्यामा, मतलब राधा कृष्ण श्यामला श्यामा एक कदम वृक्ष के नीचे दिखे। उस पोज में, उस दृश्य में इतने सुंदर थे कि कंदर्प जो है कामदेव भी उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। श्यामा स्माइल कर रही थी, मतलब राधा ने स्माइल कर रही थी और बांसुरी बजा रही थी, जबकि श्री राधा जो है, श्री ललिता और दूसरे जो उनके भक्त थे, वो उनके आसपास खड़े। अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य से श्री ईश्वरिया जानवा माता जी को केवल थोड़ी सी दृष्टि मिली राधा और श्याम सुंदर को देखने की, क्योंकि वो अचेतन होकर भूमि पे गिर पड़ी। उसके बाद उन्हें फिर से अपने चेतना में आई, पर उन्होंने ये घटना किसी के साथ डिस्कस नहीं की।
इसके पश्चात श्री ईश्वरी जो है या जानवा माता जी जो वो वृंदावन आ गई। उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को इन्फॉर्म किया कि वो गोवर्धन को दर्शन करना चाहती है और दूसरे पवित्र स्थानों को। और जो ओल्ड वैष्णव हैं उन सब ने उस ओल्ड वैष्णव रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनके चरणों पर प्रणाम किया और उनको परमिशन दी कि आगे की जर्नी करें। रघुनाथ दास गोस्वामी ने जानवा माता जी, तो पहले जानवा माता जी और उनके अनुयायी जो हैं गोवर्धन गए राधा कुंड से। उन्होंने देखा गोवर्धन, मानसी गंगा, नरसिंह, मानसी गंगा, नंदग्राम और दूसरे पवित्र स्थानों का दर्शन किया। जानवा माता जी, माधवाचार्य जो दूसरे वैष्णव थे वो इतने अभिभूत हो गए इन पवित्र स्थानों को देख के कि वो अपना धीर खो बैठे, धैर्य खो बैठे। श्री जीव ने गोस्वामी ने सबको शांत किया और कुछ समय पश्चात ये फिर वृंदावन लौट के आ गए। वृंदावन में उन्होंने पहले जो श्री गोविंद जी का टेम्पल विजिट किया, राधा विनोद जी का किया, फिर राधा रमन का किया और अपने घर में आ गए। समय समय पर श्री ईश्वरी ने गोविंद जी के लिए कुकिंग की, कुछ समय के लिए गोपीनाथ के लिए, कई बार कुछ मदन मोहन के लिए किया और कुछ राधा दामोदर के लिए किया, राधा रमन के लिए किया, राधा विनोद के लिए दिया। और उन्होंने वृंदावन के वैष्णव को इस प्रकार से प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके पश्चात श्री ईश्वरी जानवा माता जी जो है ब्रज के वनों में घूमती हैं, ब्रज के वनों में घूम के दर्शन करती हैं। वो श्री जीव गोस्वामी से सुनना चाहती थी। उनकी जो ग्रंथ है श्री बृहद भागवत अमृत, तो जीव गोस्वामी पढ़ के सुनाना चाहते थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने जाके 12 वन जो है ब्रज के 12 वन, भद्रवन, बिल्वन, लोहवन, भांडिरवन, महावन, मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खांदिरवन और वृंदावन के दर्शन। जिन्होंने उनके आध्यात्मिक प्रेम के लक्षण देखे, जो उन्होंने प्रदर्शित किए थे, वे बहुत भाग्यशाली थे। जानवा माता जी क्योंकि नित्यानंद प्रभु की पत्नी थी। और हृदय में एक गुप्त अभिलाषा लेके श्री ईश्वरी या जानवा माता जी गोवर्धन हिल में गई और वो उन एकांत स्थानों में गई। उन्होंने कृष्ण को याद किया, बलराम को याद किया और उनके जो वसंत लीलाओं को गोपियों के साथ में वसंत क्रीड़ाएं हुई थी उनको याद किया। उन्होंने रोहिणी नंदन मतलब बलराम और यशोदा नंदन दोनों को देखा अपनी दृष्टि में। उन्होंने देखा कि दोनों बलराम और कृष्ण अपनी अपनी लीलाएं कर रहे हैं और अपनी अपनी गोपियों से घिरे हुए हैं। उनकी अलग अलग गोपियां थी और दोनों एक दूसरे के ऊपर रेड पाउडर या गुलाल फेंक रहे थे और दूसरी लीलाएं कर रहे थे। जैसे श्री ईश्वरी ने उनको देखा, वो आनंद से मूर्छित हो गई। जब उनको फिर से चेतना में आई, उन्होंने किसी को बताया नहीं उनकी दृष्टि के लिए। इनका स्वयं का आनंद था। उनके डियरेस्ट हस्बैंड, क्योंकि बलराम उन्हीं के हस्बैंड है नित्यानंद बन के जो है, तो उनके डियरेस्ट हस्बैंड को इस की लीला देख के रामघाट में जब उन्होंने भगवान की रासलीला में बलराम जी की रासलीला मतलब उन्हीं के पति की रासलीला का ये दृश्य देखा, उन्होंने एक्चुअल में वो जब रास विलास देखा और श्री बलराम को देखा कि किस प्रकार से गोपियों के साथ खेल रहे हैं, उन्होंने इसके बाद देखा उनकी झूलन लीलाएं देखी, सिंगिंग, उनका मधुर गान देखा, डांसिंग देखा,
श्री ईश्वरी ने अपना भावनाओं को नियंत्रित किया और फिर से मूर्छित हो गई भूमि पर। जब फिर से वो बाहरी चेतना में आई, वो हर जगह ढूंढा कि उनके भगवान बलराम जी, क्योंकि नित्यानंद की पत्नी और नित्यानंद ही बलराम, अपने भगवान को देखा, बट उन्होंने इस घटना को किसी और को नहीं बताया। रामघाट से वो उन्होंने और उनके अनुयायी जो थे एक गांव में गए, यमुना के किनारे। उस वहां पर उन्होंने देखा कि विलेज में एक सिंपल माइंड का ब्राह्मण है। उस गांव में एक सिंपल हृदय का ब्राह्मण था, जिन जिनको उन्होंने प्राप्त किया था अपनी वृद्धावस्था में उस गांव में। दुर्भाग्य से जो जो लड़का था, पुत्र था, वो जल्दी उसकी मृत्यु हो गई। और उनके जो पेरेंट्स है, माता पिता, जोर जोर से रो रहे थे, जानमाई शरीर, उनका सहन नहीं कर पाया, उनका रोना, उनका हृदय दयालुता से सॉफ्ट हो गया। वो उस मृत शरीर को स्पर्श करना चाहती थी, पर ब्राह्मण की वाइफ ने उनको मना कर दिया। जानवा माता जी ने उन माता को कहा कि उसकी माता को कहा, जो टच नहीं करने दे रही थी, कि ये वो ब्रजवासी हैं, तो इसलिए वो जानवा माता जी इसलिए स्पर्श करना चाह रही कि वो ब्रजवासी का शरीर है, तो वो स्वयं पवित्र हो जाएगी बच्चे को से। हालांकि वो मृत हो गया। जब जानवा माता जी ने उनके हाथ सिर पे हाथ फेरा, उस मृत बालक के ऊपर अपने हाथों से, उसको फिर से जीवन मिल गया और वो आसपास देखने लगा। वो ईश्वरी माता जी या जानवा माता जी जो है, उनके चरणों पर गिर पड़ा और फिर सिर झुकाया और फिर खड़ा हुआ। जो बालक के माता पिता थे वो ब्राह्मण थे, और सारे जो गांव वाले थे वो इस चमत्कार के कारण आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सबने जानवा माता जी के चरणों में झुककर प्रणाम किया, उनको अलग अलग प्रकार से उन्होंने प्रेरणा दी। जानवा माता जी ने उनको आश्वासन दिया कि उसका इस चमत्कार से कुछ नहीं करना है, बट कृष्ण ने स्वयं उस लड़के का, उस पुत्र का जीवन दान दे दिया है, उसको फिर से जीवन दे दिया है, माता पिता के दुख को देख। श्री जानवा माता जी ने इस प्रकार की जो करुणा है, अलग अलग स्थानों पे बताई, अलग अलग समय बताई, और अल्टीमेटली माता जानवा माता और उनके जो अनुयायी थे प्रेम वृंदावन लौट आए। इसके पश्चात श्री ईश्वरी जो है, राधा गोपीनाथ से उनको आदेश मिलता है, तो अपने प्रभु का आदेश जो था खरदा में, उसको स्मरण करके जाना माता जी ने निश्चय किया कि वो गौड़ देश में चली जाएगी बिना देरी के। तो अपने, क्योंकि उनके चैतन्य महाप्रभु के ही आदेश पर वो खरदा आई थी, खरदा से इधर आई थी केतुड़ी, फिर यहाँ से वृंदावन आई। तो अपने वही चैतन्य महाप्रभु के आदेश को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बिना देरी के सोचा कि वो गौड़ देश से आई। उनके जो प्रस्थान था, प्रस्थान की तैयारी में वो गोपीनाथ के मंदिर गई, पर उनके दर्शन के समय, जब उन्होंने गोपीनाथ के दर्शन किए, तो उन्होंने सोचा कि राधा बहुत सुंदर होती अगर थोड़ी सी और लंबी होती, ऊंची होती। ये विचार उनके मन में आया, बट उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने शयन आरती की और फिर
अपने घर में आके सो गई गहरी नींद में। रात्रि में स्वप्न में गोपीनाथ उनको दिखे। उन्होंने जानो माता जी बोला, क्योंकि राधिका जो है उसी साइज के नहीं है जैसे भगवान स्वयं है, इसलिए ये निश्चित रूप से और लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने गोपीनाथ जी ने जाना माता जी को बोला कि वो श्री राधा रानी का नया डीटी लाए, सपने में बोला को जब वो गौरदेश गए, और जो नए डीटी हैं वो उनके लेफ्ट साइड में रखे जाएंगे गोपीनाथ के। स्वप्न में राधिका भी गोपीनाथ के साथ में प्रकट हुई और जाना माता जी को बोला कि उनकी भी इच्छा है कि उनका नया विग्रह लाया जाए। जाना माता जी नया विग्रह बनाए, थोड़ा सा उसमें राधा रानी थोड़ी सी ऊंची हो, ज्यादा लंब हाइट की हो, और जाना माता जी को हेजिटेट नहीं करना चाहिए गोपीनाथ के ऑर्डर को स्वीकार करना। इसके बाद में राधा और गोपीनाथ अप्रकट हो गए और ईश्वरी जागी, और वो बहुत प्रसन्न हुई जब उसने स्वप्न को याद किया। और मॉर्निंग में उन्होंने एक नयन को बुलाया जो शिल्पकार था, नया विग्रह बनाने के लिए राधिका का। नयन एट वंस जो है समझ गया ईश्वरी के ऑर्डर को, और नया विग्रह बनाने लगा। श्री ईश्वरी ने सारे क्रियाकलाप सीक्रेट रखे और किसी से डिस्कस नहीं की। इसके बाद श्री ईश्वरी या जानवा माता जी गौड़देश के रिटर्न के लिए तैयारी करते। तो गौड़देश के जो गोस्वामी थे उन्होंने एक डेट फिक्स किया है कि ईश्वरी देवी कब जाएगी गौड़देश, और जो वैष्णव थे सारे एरिया से वो इकट्ठे हुए। श्री जानवा माता जी रोई कंटिन्यूसली। उन्होंने फिर फाइनल दर्शन किए गोविंद के, गोपीनाथ के, मदन मोहन के, राधा विनोद के, राधा दामोदर के और राधा रमन के। उन्होंने गोपीश्वर के मंदिर को भी, वृंदा देवी के मंदिर को, और दूसरे जो वृंदावन के अलग अलग भागों में मंदिर को किया। उन्होंने रघुनाथ भट्ट की, पंडित काशीश्वर की, श्री सनातन की स्वरूप की समाधि को भी दर्शन किया, जहां उन्होंने रोने लगी। उसके बाद उन्होंने गौरीदास पंडित की समाधि का भी दर्शन किया। कोई भी जानता नहीं था कि उनको क्या दृष्टि है उनकी, क्यों विजिट कर रही है इस जगह पे, इन स्थानों पे क्यों जा रही। पर अचानक उन्होंने गोपनीय रूप से बादू गंगादास को कुछ बोला, और उसके बाद उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। बादू गंगादास कौन थे? बादू गंगादास जो जानवा माता जी थे, उनका नाम भद्रावती था, जो सूरीदास की पत्नी थी। गंगादास उनके उनकी माता के बड़ी बहन के पुत्र थे, मतलब उनके भांजे थे। वो गौरीदास पंडित के बहुत बड़े भक्त थे। जो गौरीदास का इस जगत से जो अप्रकट हुआ,
उसके बाद उनके सबसे प्रिय शिष्य का भी अप्राकट्य हो गया। उस समय गंगादास ने गौरीदास पंडित से आदेश प्राप्त किया स्वप्न में कि उन्हें तुरंत वृंदावन जाना चाहिए। गंगादास तुरंत वृंदावन गए और उन्होंने श्री धीर समीर का आश्रय लिया, जहां पर उनके गुरु रहते थे। गंगादास ने गौरीदास की पूजा बहुत निष्ठा के साथ की। उस पवित्र स्थान में गंगादास बड़े उत्साह के साथ आगे आए थे जानवा देवी से मिलने के लिए, जब वो वृंदावन में आई थी। जब जानवा माता जी वृंदावन छोड़ रही थी, उनको राधा और कृष्ण के विग्रह जो थे गिफ्ट में दिए गए और उन्होंने वो बधु गंगादास के केयर में छोड़ दिया। उन्होंने गंगादास के प्रति बहुत कृपा की और उनको आश्वासित दिया कि वो उनके साथ जाएगी। जो सारे गोस्वामी थे वो बहुत निराश हुए जब उन्होंने सुना कि श्री ईश्वरी माता गौड़ देश के लिए जा रही है। अगले दिन सुबह श्री गोविंद कविराज और उनके मित्र जो है गोपाल भट्ट से मिले और उन्होंने उन्हें गले लगा लिया अफेक्शनेटली। लोकनाथ गोस्वामी ने बड़े स्नेह के साथ में श्री गोविंद कविराज से वार्तालाप की अलग अलग तरीके से, और नरोत्तम दास ठाकुर को भी संदेश दिया कि वे उन विग्रह का, श्री विग्रह का बहुत सावधानी पूर्वक सेवा करें, अपना पूरा शक्ति विचार और वाणी लगा के वैष्णव की सेवा। लोकनाथ ने भी नरोत्तम दास ठाकुर को एडवाइस किया कि जो है भगवान विष्णु से संबंधित जो भी शुभ दिन है और जो वैष्णव संबंधित है, उसे रहे और अपने आप को भक्ति में लगाए रखे रामचंद्र कविराज के साथ। उन्होंने गोविंद को भी निवेदन किया कि वो श्रीनिवास को रिपोर्ट करें, श्रीवास को सूचना दें जो कि जो भी जानवा माता जी के कार्यकाल में। श्री जीव गोस्वामी बड़े स्नेह के साथ श्री गोविंद कविराज से मिले और उनको रिक्वेस्ट किया कि वो उस न्यूज को श्रीनिवास को भी बताएं। श्री जीव गोस्वामी ने बड़े स्नेह के साथ में गोविंद कविराज को रिक्वेस्ट किया कि ये न्यूज, ये समाचार श्रीनिवास को भी बताएं। श्री जीव गोस्वामी ने उनको ऑर्डर दिया कि उनके जो ग्रंथ है गीतामृत और दूसरी जो ग्रंथ है जो भविष्य में लिखेंगे और उसको भेजें, और बदले में श्री जीव गोस्वामी उनको पत्र भेजेंगे। गोपाल भट्ट ने गोविंद को अपनी पुस्तक वृंदावली दी, जो उन्होंने स्वप्न में लिखी थी रूप गोस्वामी के आदेश के अनुसार। कृष्णनाथ कविराज, भगवान कविराज और दूसरे जो हैं बड़े स्नेह के साथ में उन्होंने गोविंद को गले लगाया। इस प्रकार से वो पूरा दिन बड़े उदासीनता के साथ बीता, उदास होकर बीता। मॉर्निंग में वे सब मिले श्री जानवा ईश्वरी माता जी से और उनसे विरह के बारे में चर्चा करते बहुत शोक व्यक्त करने लगे। जानवा माता जी गौड़ देश के लिए प्रारंभ की उन्हें यात्रा कई भागवतों से मिली।
कई महान भक्तों से घिरी हुई थी। जब ये लोग जाते समय अक्रूर के स्थान में रुके, जो बहुत शांत स्थान था जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु आया करते थे। उसके बाद माता जानवा माता ने सबको बोला कि नहीं, आप वो लोग वापस चले जाओ, आप सब लोग जो है वापस चले जाओ। अपने आंखों में आंसू लेकर श्री भट्ट गोस्वामी और दूसरे जो है उन्हें जानवा माता जी को विदा किया वृंदावन के उस स्थान में। श्री जीव गोस्वामी और उनके जो सहयोगी थे, उन्होंने उनको छोड़ने से मना कर दिया जानवा माता जी को, और उनको मथुरा तक जाके गए। वहां पे जाके मथुरा में जाके फिर उन्होंने उस दिन मथुरा में विश्राम किया। उसके बाद जानवा माता जी कहाँ जाती, खेतोड़ी जाती। फिर से अंत में श्री ईश्वरी जो है गौड़ देश में जब गई तो शिव गोस्वामी को मथुरा में उन्होंने विदाई दी और गौर मंडल की तरफ गई। कुछ दिनों बाद गौर मंडल में पहुंची, सीधे खेतुड़ी में गई। रामचंद्र, कविराज, नरोत्तम और दूसरे लोगों ने उनको रिसीव किया, स्वागत किया। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया श्री श्री माता जी को, और दूसरे महंतों को भी प्रणाम किया। श्री संतोष दत्ता और दूसरे भक्त जो थे, वो रामचंद्र और नरोत्तम और गोविंद कविराज के चरणों में गिर पड़े। इस प्रकार से भागवतों से घिरी हुई श्री ईश्वरी माता जी ने खेतुड़ी में ग्राम में प्रवेश किया। इसके पश्चात उन्होंने पहले गौरांग मंदिर के आंगन में गए खेतुड़ी में, और उस गौरांग महाप्रभु के सुंदर विग्रह को देख के उनके हृदय जो है शांत हो गए। तब जो है हर भक्त उस व्यक्ति के घर में गए जो उनके लिए नरोत्तम दास ठाकुर ने अरेंज किया था। श्री संतोष राय ने सारा नेसेसरी अरेंजमेंट किया था, और कई सरमय सेवक अपॉइंट किए थे, विजिटिंग वैष्णव जो वैष्णव आ रहे थे दर्शन करने। श्री ठाकुर माँ से नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र ने गेस्ट को रिक्वेस्ट किया कि वे स्नान कर लें और अपना दूसरा मॉर्निंग कार्य करके, इसके बाद संतोष का प्लान था उनके लिए। श्री ईश्वरी मतलब जानवी माता जी और महंत जी अपना स्नान कंप्लीट किया और फ्रेश हो गए। तब संतोष ने उनको नए कपड़े ऑफर किए जो कि नए फ्रेशली वॉश थे और सूखे हुए थे हर महंत को। हर भक्त ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में नए कपड़े स्वीकार किए। उसके बाद में अपना डेकोरेट किया अपने शरीर को तिलक के साथ में 8 जगह पे। श्री जानवी शरीर टुक, उन्होंने बाथ लिया प्राइवेट प्लेस में, और जो एकांत स्थान में उन्होंने स्नान किया जानवी माता जी ने। और ब्राह्मणों के जो ब्राह्मण सर्वेंट थे, मेड सर्वेंट थे ईश्वरी माता जी के, उनके लिए भी नए ड्रेस लाए। संतोष दत्ता अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे थे, क्योंकि श्री ईश्वरी ने, श्री जानवा माता जी ने उनका नया ड्रेस स्वीकार किया। नरोत्तम और रामचंद्र तब आए, ईश्वरी को वहां से लेके श्यामा राय के टेम्पल में ले गए। बादू गंगादास ने भी श्याम राय की अपनी सेवा कंप्लीट की और श्री ईश्वरी माता जी से मिलने चले गए। श्री ईश्वरी माता जी ने जब श्यामा राय की सुंदरता देखी बहुत लंबा समय तक, उसके बाद वह पश्चात अपने घर लौटा ही नरोत्तम दास और रामचंद्र के साथ। जो टेम्पल के पुजारी थे, उस महाप्रभु के टेम्पल के पुजारी थे, कई प्रकार के महाप्रसाद लाए उनके लिए, और श्री ईश्वरी जानवी माता जी ने वो महाप्रसाद सबसे पहले महंत को दिया और फिर स्वयं वो महाप्रसाद को खाया। इस प्रकार से ये ईश्वरी माता जी का गौड़ देश में वापस आना होता है और खेतुड़ी ग्राम में होता है। उसके बाद माँ ईश्वरी जानवा माता जी एक चक्रधाम जाएगी, अब उन्हीं के पति नित्यानंद का धाम जो है, और इस बीच में वो नरोत्तम दास ठाकुर से वार्तालाप करेगी। नित्यानंद की फैमिली के बारे में वर्णन आएगा, नित्यानंद प्रभु के जन्म के बारे में वर्णन आएगा, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।